महाविकास आघाडी की एकता, महाविकास आघाडीचा, महाविकास आघाडीचा। ज्योतिताई गायकवाड आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हमारी निशानी, हमारी निशानी आपका पंजा, अपनी निशानी, आपका पंजा, सर्वोच्च निशानी, आपका पंजा। आगे बढ़ो, हमारी निशानी, हमारी निशानी, आपका पंजा, दादाची निशानी, आपका पंजा। अच्छे मत से विजयी किया, इसमें उनका पहला मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और दूसरी बात, अभी जो इलेक्शन चल रहा है उसमें आपको पता है ये इलेक्शन ज्योति गायकवाड़ का नहीं है, तो ये आपका है। महाविकास आघाडीचा आपली निशानी, हात का पंजा, आपली निशानी। You are watching the Public Views News channel. आघाडीचा, महाविकास आघाडीचा। ज्योतिताई गायकवाड आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हमारी निशानी। धारावी विधानसभा से महाविकास आघाड़ी की उम्मीदवार डॉक्टर ज्योति गायकवाड़ को महाविकास आघाड़ी के नेताओं का पुरजोर समर्थन मिल रहा है। इतना ही नहीं, उनके समर्थन के लिए आघाड़ी के सभी घटक दलों में सभा के माध्यम से ज्योति को जिताए जाने की अपील की है। इस सभा के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि महाविकास आघाड़ी ज्योति गायकवाड़ के लिए पुरजोर मेहनत करेगी। और सॉरी माझी नगर तो नकाशेची रह गए, मुझे ध्यान नहीं है नकाशेची। अब्बास भाई, हमारे जोसेफ भाई, दीपक खंडारे जी, हमारे अरुणाचल भाई। बहुत पॉलिटिकल भाषण नहीं करूँगी आज, मैं यही चाहूँगी कि आप हमारी फैमिली मेरी थोड़ा बिजी हूँ, कल तक हमारा सब खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद जमीन पे आके लोग परेशान नजर आ रहे हैं। और आप लोगों ने आह्वान किया आघाड़ी के खिलाफ सभी लोगों को करने के लिए क्या करें? मैं यही चाहती हूँ कि सभी लोग इस देश का संविधान और महाराष्ट्र की सुसंस्कृत राजनीति को बचाएं। महाराष्ट्र में कभी गद्दारी नहीं होती थी, छत्रपति शिवाजी महाराज का कभी अवमान नहीं होता था। दुर्भाग्यवश उनका पुतला गिरा। पहली बार हम देख रहे हैं कि इतनी महंगाई हुई। दूसरी बात यह है कि दोस्तों को सबसे ज़्यादा मुनाफा देने की बात हुई। लाडली बहन कहने का और महिलाओं के बारे में गलीचा बात करने का, लाडली बहन करने का और बदनापुर ऐसी घटना होने के बाद चुप्पी साध लेने का, तो ये सही नहीं है। शक्ति कायदा 2 साल से पड़ा है, लेकिन केंद्र सरकार उसको मंजूर नहीं दे रही है। महंगाई से महिलाएं त्रस्त है। और ऐसे समय में महाविकास आघाड़ी की तरफ से हम जो है कल फॉर्म भरने जा रहे हैं और उसकी एक मीटिंग थी। मैं सभी धन्यवाद दूंगी आघाड़ी के सभी पदाधिकारियों के, सभी यहाँ पे आए और इस मीटिंग में सबने मिलकर साथ दिया, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये बात आपने कही कि बुलेट ट्रेन की बातें करते हैं, लेकिन आज हादसा हो गया है। सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, 2 लाख करोड़ उसको देते हैं, लेकिन ट्रेन में हर दिन 7 लोग भरते हैं मुंबई में, उसकी बात नहीं कर रहे। चेंगरा चेंगरी में ये पहली घटना नहीं, इससे पहले भी घटनाएं हुई थी जब लोग गुजरे थे, आपको याद होगा, जो वडाला के साइड में हुई थी। तो ये अच्छा नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि अभी आप देखोगे ट्रेन में घुसोगे कभी तो आपको पता चलेगा 30-30 घंटा ट्रेन लेट आती है, बैठने को जगह नहीं होती, वहाँ पे एसी है, वहाँ पे पानी गिरने का काम होता है। तो पहला ऐसे है कि जो आपकी सुविधा है उसको गरीब के लिए सोचो ना। कौन ट्रैवल कर रहा था गोरखपुर की ट्रेन से? जो लोग आजकल घटना हुई वो कौन मर गए? तो आप मुंबई कर सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो? आज कटआउट गिरता है, आदमी मरता है। ट्रेन में जाने के लिए वो चेंगरा चेंगरी होती है, उसमें गिर के आदमी मरता है। क्या है आदमी की कीमत, क्या है लाइफ की? लेकिन दोस्तों की कीमत तो बड़ी है, उनको तो मुफ्त में चीजें देने का काम हो रहा है। तो गरीब की कभी सोचो। और एक बात आपने कहे थे कि बहन को 1500 और भाई को 5 एकड़ या 15 एकड़। नहीं, मैंने बोला बहन को 1500 और दोस्त को 1500 एकड़। दर्द था, यहाँ के लोगों का दर्द देखने मिला। किस तरह उसका प्रतिसाद देखने मिल रहा है? लोग आपको सत्कार कर रहे हैं यहाँ पर, वो चाह रहे हैं कि आप लोग जीते और उनको दर्द से छुटकारा दें। क्योंकि धारावी मेरा परिवार है और गायकवाड़ साहब का, वर्षाताई का और हमारा जो रिश्ता है इनसे वो परिवार जैसे है, इसलिए उनको जो दर्द होगा वो हमको महसूस होगा। और उनको ये अदानी जो है वो यहाँ से बाहर निकलने का, यहाँ से खदेड़ने का काम कर रहा है। और इसलिए हमको ये लड़ाई जीतनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको उनके खुद के जो मकान है, दुकान है, वहाँ धर्मस्थल है, जो यहाँ इन सेतु प्रोजेक्ट होके भी उनको बाहर उन्होंने जगह ले ली है। उसके लिए GR भी बनाया है, जो लास्ट में आपने देखा होगा, बाहर लास्ट में ज़मीन भी ली है। 30 सितंबर के लिए है, 10 अक्टूबर के लिए, 14 अक्टूबर का इतनी ज़मीन लेके वो हमारे लोगों को बाहर भेजना चाहते हैं। इसलिए उनकी लड़ाई लड़ने के लिए, उनके अस्तित्व का जो प्रश्न है उसके लिए मैं यहाँ खड़ी हूँ।
यहाँ एक डॉक्टर वगैरह आते हैं, आपको पता है कि वहाँ कितने प्रॉब्लम हो सकती है, क्या एग्जैक्ट कहना चाहते हैं? देवनार का जो डंपिंग ग्राउंड है वहाँ पूरा बम्बई का कचरा आता है, मुलुंड का डंपिंग ग्राउंड है वहाँ सब कचरा आता है, और जब कचरा हम रखते हैं तो उसमें से पॉइजनस गैस तैयार होते हैं, और वो जो पॉइजनस गैस होते हैं वो बहुत डेंजरस होते हैं बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, जिससे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कहते हैं सांस की जो बीमारियाँ होती है वो ज़्यादा होती है। और वो हम लोग यहाँ क्यों जाए फिर, जबकि वहाँ टीबी, निमोनिया, अस्थमा और कैंसर जैसी भी भयानक बीमारियाँ हो सकती है, तो ऐसे जगह में हम लोगों को क्यों भेजा जा रहा है, और ऐसे जो नॉन डेवलपिंग जोन है उसमें भी वो डेवलप कर रहे हैं, तो ये बहुत बुरी चीज़ है। अभी मैं आपको एक बताना चाहूँगी कि माहिम में एक बैनग्रू की एरिया थी, वहाँ भी वो भर डाल के वो कर रहे थे, लेकिन वहाँ के कोई लोग थे रेसिडेंशियल लोग, उन्होंने उसकी कंप्लेंट की और वो स्टॉप किया गया, और उसके जो इक्विपमेंट थे अदानी के वो सीज कर दिए। तो ये भी यहाँ भी यही होगा, यहाँ भी उनको हम खदेड़ देंगे और यहाँ से बाहर निकाल देंगे। एक और सवाल है, कोई सामने आपको कैंडिडेट ही नहीं आ रहा है, क्या नहीं, उनमें बहुत संभ्रम चल रहा है, अभी पता नहीं वो मेरे खिलाफ नहीं डर रहे, धारावी वालों के खिलाफ डर रहे, क्योंकि धारावी का परिवार मेरे साथ है, उनको पता है, इसलिए वो डर रहे हैं। मैं उनके आशीर्वाद को हमेशा सराहना करती हूँ। हाँ, गायकवाड़ साहब को आशीर्वाद मिला है, वर्षा ताई को आशीर्वाद मिला है, और वो आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहेगा, क्योंकि ये परिवार है, परिवार में हमेशा बड़े बुजुर्ग होते हैं वो आशीर्वाद देते हैं, और उनको पता है, उनको मेरे पे विश्वास है कि मैं उनके काम जो है जो आने वाले वक्त पे कर सकूँगी, इसलिए मुझे वो आशीर्वाद दे रहे हैं। हार की लड़ाई है इस बार, जनता की लड़ाई जनता के लिए है, आपका ये पहली बार ऐसे हो रहा है कि हम लोग कोई पार्टी के खिलाफ नहीं लड़ रहे, ना ही कोई पार्टी से लड़ रहे। महाविकास आघाड़ी के साथ हम लोग है, लेकिन ये हमारे अस्तित्व की बात है। मेरा जन्म धारावी में हुआ है, और मेरे घर की लड़ाई हमें लड़नी, और हमारा नेतृत्व ज्योतिताई कर रही, तो हमें ज्योतिताई को बहुत सारे मतों से वोट के जितवा के लाना है। तो हमारा जो कहना है वो उन्हें मालूम है कि धारावी में रहे, जो धारावी का घर है घर रहे, उसे घर मिले, दुकान के बदले दुकान मिले। हमारी यही मांग है। हम ये नहीं चाहते कि हमारी धारावी वो ले ले। ये डायमंड है, आज धारावी जो है वो ना सोने की चिड़िया बल्कि डायमंड है। 7 रेलवे स्टेशन हमको है, एक हीरे को 7 पहलू पाड़े जाते हैं, वैसे 7 रेलवे स्टेशन हमारे पास में है, और अभी 8वां रेलवे स्टेशन जो धारावी मेट्रो जो आया है वो है। तो उनकी आंखों में ये सेकंड बीकेसी आई है। हमारी धारावी के आज तक कोई नहीं देख रहा, झोपड़पट्टी स्लम है ये बोल रहे थे, लेकिन आप जब बीकेसी की नज़दीक आ गई है तो उन्हें उनके नज़र में आ गई है, तो उनके ये हीरे की चिड़िया उनको चाहिए। हमने ये धारावी बनाई, हमारे खून पसीने जय हमारे बाबा पे। मेरा घर जो है 1913 का है। अब 1913 से लेके मेरे खानदान के आदमी रह रहे हैं, और आज मुझे यहाँ से अकेले यहाँ से बाहर करेंगे तो मैं कैसे जा सकता हूँ? हमारे लिए आज सुविधा कोई है क्या? अगर वो हमारे लिए डंपिंग ग्राउंड ले रहा है, हमारे लिए मीठा ग्रह ले रहा है, तो हम वहाँ नहीं जाना चाहते हैं ना। तो ये हमारा हक है, और हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि हम पिछले 20 दिन से ये कंटिन्यू काम करते जा रहे हैं। एक काम वर्क है हमारा कि हमारे धारा हमारे पास रहे। मैं रोज़ एक आदमी का नाम सुनता हूँ सिंधेगढ़ से या बीजेपी से कि इनको टिकट दिए जा रहे हैं, इनको टिकट दिए जा रहे हैं। हर कोई कैंडिडेट बनने आता है, जैसे ही माहौल देखता है कि ये जो हुआ माहौल, धारावी का जो माहौल है ये ज्योतिताई के साथ में है, और वो कैंडिडेट यहाँ से निकल जाता है। यानी उसको ये नहीं लग रहा है कि मैं यहाँ जीत आऊँगा, वो डर है। आज तक उनके पास में कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं जो हमारे ज्योतिताई के खिलाफ रहे।